नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम वर्मा। आज आपके लिए एक न्यू वीडियो पुनः लेके आया हूँ और ये ड्यूस फार 45 है। इसकी ए टू जेड बताएंगे, कितना बेटर है, क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ। आपको कुछ और अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना फार्मर के लिए आवश्यक है उतना सारी चीज़ें बता देंगे। तो लुक वाइज देख ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसके टायर की बात कर लेते हैं। टायर इसका जो अगला आता है 950 का आता है, 950 20 का। और पिछला जो है 14 9 28 का। इस पे ऑप्शनल भी है, 13 9 28 का भी आता है। और अगला वाला 11 20 का भी टायर आता है। तो ये 4 व्हील में है। और 2 व्हील में 6, अगला वाला फ्रंट टायर 6 से लेके 7.5 तक का आता है। पिछला तो आप चाहे 13 लीजिए या 14.9 28 का लीजिए। इसकी टायर साइज है। इसका फ्रंट एक्सल देखिए कितनी हैवी ड्यूटी है। और ये भी पिछले की तरह एपी साइक्लिक है, हल्के में मत लीजिए। 5 लीटर ऑयल आता है। किसी में वीडियो में मैंने 4 लीटर बता दिया है, जहाँ 4 बताया है उसको गलती से 4 हो गया, ये 5 लीटर है। तो आगे ये राड लिखी है, अगर आप वो लगी है, अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है, कोई सिलेंडर काम नहीं करता, ब्रेक नहीं सिलेंडर, तो ये आपको जो है गाड़ी को संभाल लेगा। आप इसके सहारे लेके चले जा सकते हैं। ये ट्रैक्टर इंडस्ट्री में केवल इसी गाड़ी में है और किसी में नहीं है। सामने से कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। लुकिंग वाइज बेटर है, फ्लैट नहीं है, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आता है, कुछ लोग थोड़ा जो फ्लैट पसंद करते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये डबल जो है एक्टिव नहीं है, लेकिन दोनों साइड सिलेंडर लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है इसमें ब्रीदर है एयर निकलने का, तो ये लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। यही ड्यूस फार की खासियत है, हर मेंटेनेंस कास्ट। इंजन की बात कर लेते हैं। ये साइड से कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, फिल्टर है। 3 सिलेंडर का इंजन है और सभी सिलेंडर सेपरेट हैं। बीच में सिलेंडर सिलेंडर के जो है स्पेस है, तो जिससे कूलिंग अच्छा होती है। और किसी एक सिलेंडर में प्रॉब्लम आई तो उसी सिलेंडर को ही आप ओवरहालिंग कर लीजिए। 3500 सीसी का इंजन है। 189, मतलब 1 कम 90, ये एनएम टार्क है इसका। 7.5 लीटर इसके इंजन में मोबिल ऑयल लगता है। 7 भी लग जाता है, 7.5 मान के चलिए, 7.5 लगता है। इसका कंप्रेस रेशियो जो इंजन का है वो 17.1 है। और जितना कम होता है इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है। और वो मटेरियल के यूज पे होता है कि इंजन में जो मटेरियल यूज किया गया किस क्वालिटी का है। बोर इसका 105 और स्ट्रोक 115.5 है इसका बोर एंड स्ट्रोक। इंजन की डिज़ाइन तो कई बार दूसरा वीडियो देख लीजिए, दिखाई है। और इसमें 3 जो है बॉस के प्लंजर लगे हुए हैं, सब तीनों अलग अलग हैं। तो आपका मेंटेनिंग कास्ट केवल एक का 600 पड़ता है। अगर कहीं गड़बड़ हुआ इसका भी 600, मतलब तीनों मिला के मेंटेनिंग कास्ट केवल 1800 आता है। ये इसका मेंटेनिंग कास्ट सबसे कम है। और इसका गवर्नर अलग से आता है, ये ड्यूस का है। वो 15 साल वारंटी पे है। अगर डीजल ज़्यादा खाता है तब भी वो सही करके देंगे, या काम नहीं कर रहा है तो बदल देंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। ये किसी ट्रैक्टर में नहीं है। और उसके तीनों सेपरेट सिलेंडर के जो फायरिंग आर्डर है वो पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा है। मान लीजिए एक नोजल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा है। तो और ओवर हालिंग का खर्चा ओनली 20,000 है इसका। इसमें नोजल पंप से लेके सब कुछ आपका शामिल है। तो मेंटेनेंस कास्ट बहुत कम है यदि इंजन गड़बड़ हो जाता है तो। साइड में सेफ डीजल ड्राइव ड्यूज लिखा होता है। इसकी एसएफसी 265 ग्राम पर किलोवाट है, या 194 ग्राम पर एचपी है। तो एसएफसी कम है। और वैसे ये डीजल 4 से 4.5 लीटर ही लेता है रोटावेटर या जो करते हैं। बाकी तो किसान ज़्यादातर, मैंने बात की, ज़्यादातर लोग सभी कंपनियों के बारे में, डीजल के बारे में झूठ बोलते हैं। वो सही बताते ही नहीं कितना डीजल ट्रैक्टर खाता है। लेकिन इसका यही एवरेज है। ये डीजल में तो मास्टर है। इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत। इसका सैलेंसर देखिए, डिज़ाइन कितना बेटर है। इसकी टैंकी अलग प्रकार की डिज़ाइन की गई है। इसमें डीजल जो इंजन में जाता है ऊपर से जाता है इस तरीके से, यहाँ नीचे से नहीं इसका कनेक्शन है। 5 से 7 लीटर ऑयल बचा रहता है इसमें। और उसके पहले ही बता देगा, जिससे कचरा वगैरह नीचे ही रह जाए। हर जगह क्वालिटी जो है दिमाग का इस्तेमाल किया गया है। और 70 लीटर का फ्यूल टैंक है इसमें।
और 5 या 7 लीटर बचा रहता है, तभी इसमें इंडिकेटर में रेड इंडिकेटर जलने लगता है कि डीजल समाप्त हो रहा है। तो आप लुक वाइज कोई वो नहीं, विजुअलिटी देखिए कितना बेटर है, आगे दिखाई पड़ रही है देखने की। चढ़ने का फुट स्टेप कितना बेटर डिज़ाइन किया गया है, यद्यपि ये फ्लैट नहीं है लेकिन हर चीज़ एकदम पास में। इसका क्लच सस्पेंडेड है जो चलाने में बहुत आराम है। सीट और स्टीयरिंग के बीच की जो सबसे स्टैंडर्ड साइज होती है, दूरी होती है, वो इस गाड़ी में ड्यूज में बहुत मेंटेन किया गया है। ज़बरदस्त है, सारे लीवर आपके रीच में हैं। और इसमें मास्टर सिलेंडर आता है ब्रेक के लिए, ऑयल इमर्ज तो है ही। इंजन में भी बता सकते हैं कि इसमें जेट पंप लगे होते हैं, कूलिंग होती है। इंजन में जो गैस निकलती है उसको वहाँ से सिलेंडर से ही निकालने के लिए उसमें सिस्टम ब्लॉक दिया गया है, तो गर्म नहीं होता ये, कभी भी इंजन गर्म नहीं होता इसका। इसमें मास्टर सिलेंडर होता है पावर स्टीयरिंग में, जो इसकी लाइफ टाइम लगभग कोई एडजस्ट करने या गड़बड़ करने का 10-12 साल तो कोई गड़बड़ ही नहीं होती, कितना भी यूज करिए। बाकी सिलेंडर वो हाइड्रोलिक पंप ये सब सारा चीज़ तो सब में कॉमन है, यही दोनों गया है। अब सब लोग डबल देते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक पंप इसमें बहुत बेटर क्वालिटी का यूज किया गया है। स्पीडोमीटर की देखिए, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है सब बहुत बेटर डिज़ाइन किया गया है, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। ये सेमी डिजिटल है, ये घंटे वगैरह तो डिजिटल में दिखाएगा। ये फ्यूल मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, ये आरपीएम है, 2200 रेटेड आरपीएम है। और ये जो है 1100 से लेके 1400 आरपीएम तक में पूरा अपना मैक्सिमम टार्क जनरेट कर देता है, ये बहुत अच्छी बात है। पीटीओ पावर इसमें डबल है, ये देख सकते हैं, ये लीवर है, बहुत आसान लीवर, इधर कर दीजिए या इधर कर दीजिए, इन जो है चेंज हो जाता है। तो 540 और 750 दोनों दिया है। 750 मुझे लगता है देना चाहिए सभी कंपनियों को, हल्के काम के लिए, या रोटावेटर में एक बार जुताई कर दिए, दूसरी बार 750 भी चला दीजिए, बहुत बारीक कर देता है। ये ड्यूज का प्लस है। और गेयर सिस्टम इसमें डबल क्लच होते हैं, ड्यूल क्लच होते हैं। एक क्लच अलग से पीटीओ के लिए होता है और एक गाड़ी ड्राइव करने के लिए, तो वो सब समस्या नहीं है। इसमें गेयर आते हैं 8+2 या 12+3, क्रीपर का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। गेयर इनका CMS आता जो है कांस्टेंट मेस आता है, और अगर चाहे तो ऑर्डर पे ये गाड़ी में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, तो सिंक्रोमेस गेयर भी ले लीजिए। लेकिन कांस्टेंट मेस में जो है कास्ट कम आती है, टूट फूट कम हेलिकल होता है इसका गेयर सिस्टम। ये कुछ इस तरह से इनके हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक सेंसिंग में ये बिल्कुल आप मैसी के करीब ही या मैसी के बराबर ही समझ लीजिए जो लोग चला रहे हैं। यहाँ रेड वाले पे फ्लोटिंग सिस्टम है जो किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। इस पर लीवर कर देते हैं तो कोई सेंसिंग नहीं करेगी, और बिल्कुल पॉइंट वाइज एकदम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये देखिए जो लॉकिंग सिस्टम है, इससे लॉक कर देंगे तो आपके चारों पहिए लॉक हो जाएंगे। अगर 4 व्हील है तो चारों पहिए मूव करेंगे, कहीं गाड़ी अगर फंस गई तो आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। ये और किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलता, आप इसको पुश करेंगे तो ये सबसे बेटर चीज़ है इसमें। एकदम फ्लैट इसका जो है प्लेटफार्म नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम ज़बरदस्त है, चारों पहियों में काम करता है। ये एपिसाइक्लिक रिडक्शन ही दिया है, और 6 स्थान पे इसका कंटैक्ट है। एक देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ, 3 ये हो गया, 3 कंटैक्ट बीच में हो गया, तो 6 कंटैक्ट जो है कंटैक्ट करता है इस पे से। इससे इसमें टूट फूट बहुत कम होती है, और जो है इसकी क्षमता ज़्यादा होती है लोड लेने की। और इस तरह से इसका बैक में ये डिज़ाइन किया गया है। पीटीओ लीवर देख सकते हैं, अलग से सेपरेट यहाँ दिया गया है। देखिए ब्रीदिंग सिस्टम यहाँ भी दिया गया है, इसके पिछले हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जो है कोई लीकेज कुछ नहीं। और आप चाहें तो इससे भी हैवी ड्यूटी ऑर्डर में पिछला जो है एक्सल ले सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट है, ऊपर वाले में सेंसिंग नहीं होती। ऊपर वाला रोटावेटर चलाने के लिए या इम्प्लीमेंट खेत में ले जाने के लिए होता, बाकी 3 में नीचे जाएंगे तो सेंसिंग बढ़ती जाएगी। प्लेटफार्म ज़बरदस्त है, पूरी तरह से कवर है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। एसी लगाना हो या केबिन लगाना हो, केबिन करना हो तो बहुत अच्छा है। और हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक का लोगो दिया गया है पीछे। ये देखिए एक ज्वेलरी वाल, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन, इसमें कुछ भी आपको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ दिया है। ये जर्मनी से इंपोर्ट होके आता, हाई क्वालिटी का है। और इसको निकालने के लिए कोई टापा वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है, 4 नट बोल्ट यहाँ से खोलिए
कोई प्रॉब्लम है इसको बना दीजिए। साइड में ये लीवर गया है, इस तरह से इसका लीवर है जिसका एक्सेलरी वाला है। पिछले हिस्से का आप ये देखिए, आप खुश हो जाएंगे, आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इसको चलाते हैं ना, कभी इसके गुल्ले में भी ज़रा से कट नहीं आती, इतनी हाई क्वालिटी की मटेरियल यूज करते हैं। सेट बार अभी जो है नहीं दिया गया है, ये जंजीर टाइप ही दिया है, ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और पीटीओ पावर तो बहुत ज़बरदस्त है, दिल खुश कर देता है ड्यूज। 41.2 है, 45 HP में 41.2 है। वैसे बताते हैं, एक मेरे मित्र डीलर हैं, वो बताते हैं कि इसका लगभग 42 से ज़्यादा इसका पीटीओ पावर है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इस गाड़ी की। अब प्राइस देखिए, जॉन डियर के आसपास ही होता है, जॉन डियर के समान HP में आप देख लेंगे, उसी के आसपास प्राइस रहता है। चूँकि स्टेट वाइज डिफरेंस होता है, जैसे महाराष्ट्र में कुछ अलग है, गुजरात में अलग है, यूपी में अलग है, MP में अलग, झारखंड में अलग। अब पंजाब में चले जाएंगे तो वहाँ और अलग प्राइस मिलेगी, हरियाणा में अलग, पंजाब में तो बहुत एग्रेसिव प्राइस रहती है। तो इसलिए प्राइस का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता, डीलर टू डीलर डिफरेंस होता है। लेकिन इतना बता दिए कि जॉन डियर के आसपास थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, नहीं तो नहीं, वही सी रेट में आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।